यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन। In electrochemistry, we study about the chemical change which take place when electric current is passed through a particular टाइप ऑफ मटेरियल। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे केमिकल चेंज विच टेक प्लेस विद द इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट अगर हम पास कर दे इस पास थ्रू द पार्टिकल टाइप्स ऑफ मटेरियल में। वी कैन आल्सो स्टडी दोज केमिकल रिएक्शन विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। और वो केमिकल रिएक्शन भी पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसी कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। यानी इंटर कन्वर्जन के मतलब ये है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में तब्दील करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डिफिनीशन है। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में तब्दील कर देते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आर विड स्प्रेड। ये एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा है। व्हाट इज़ द कॉमन इन रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी ज़्यादा कॉमन क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन है, कंबस्शन है ऑफ फ्यूल। यानी कंबस्शन ऑफ फ्यूल है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, कंबस्शन ऑफ फ्यूल है, एंड फूड मेटाबॉलिज्म है इन ह्यूमन एंड एनिमल्स बॉडीज़। और इसी तरह एनिमल्स बॉडीज़ में जो होती हैं ये क्या है? टोटल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। यानी या तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदलेगी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में तब्दील होगी? केमिकल एनर्जी में। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी हम पढ़ेंगे, कंबस्शन ऑफ फ्यूल भी पढ़ेंगे, फूड मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन एंड एनिमल्स बॉडीज ये तो बायो में होती है, ये उसने बताया है लेकिन आगे उसने बुक्स में टॉपिक्स दिए हुए नहीं है। ऑल दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये जो तमाम प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये जो भी चीज़ें रस्टिंग ऑफ आयरन है, कंबस्शन ऑफ फ्यूल है, फूड मेटाबॉलिज्म है इन ह्यूमन एंड एनिमल्स बॉडीज, ये तमाम किस पर डिपेंड करती हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होती है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है। ऑल दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये रिएक्शन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इन द प्रीवियस ग्राइड आपने पिछले जमातों में पढ़ा होगा। यू हैव लर्न अबाउट द केमिकल रिएक्शन के केमिकल रिएक्शन किस तरह होती है। इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और इस यूनिट में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे। यू विल आल्सो लर्न दैट हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करेंगे और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में तब्दील करेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन और लॉस्ट। अब हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे फिर रिडक्शन पढ़ेंगे, ये दोनों हैं। यानी इलेक्ट्रॉन और लॉस्ट इन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। एंड गेन इन द रिडक्शन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होती है? रिडक्शन में होती है। देयरफॉर व्हेन ऑक्सीडेशन आकर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, जब ऑक्सीडेशन होती है केमिकल रिएक्शन में, रिडक्शन मस्ट आकर स्पॉन्टेनियसली। और इसी तरह रिडक्शन भी खुद ब खुद होगी। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन ऑक्सीडेशन मस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन रिडक्शन। यानी जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं ऑक्सीडेशन में वो रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देते हैं रिडक्शन। दिस नेम्स ऑफन शॉर्टन टू बी रिडॉक्स रिएक्शन। हम सिंपल अल्फाज में इन दोनों को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं।
ऑक्सीडेशन में क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों टाइप्स होंगे। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर हम ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं एक सब्सटेंसेस में तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब कार्बन ऑक्सीजन को ऐड कर देती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। बी नंबर, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को खारिज कर देगी। आर अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स टू फॉर्म ए सब्सटेंस, और एक अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अमोनिया ऑक्सीडाइज टू नाइट्रोजन बाय लॉसेस हाइड्रोजन, यानी अमोनिया ने क्या किया? हाइड्रोजन को लॉस किया और नाइट्रोजन में तब्दील हो गया, यानी लॉसिंग ऑफ हाइड्रोजन। आप देखें अमोनिया किस में तब्दील हो गया? नाइट्रोजन में। अमोनिया के साथ अगर हम क्लोराइड मिला दे तो N2 प्लस HCl बना देगा, तो ये नाइट्रोजन क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया इसमें। इसके बाद सी नंबर, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर एक सब्सटेंसेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दे तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आयरन प्लस यानी Fe+2 लॉस इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडाइज टू Fe+3 में तब्दील हो गया। अगर Fe+2 एक और इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, Fe3 में तब्दील हो गया और एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। रिडक्शन के किसी कहते हैं? रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो रिडक्शन, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, अगर वो ऑक्सीजन को रिमूव कर दे एक सब्सटेंस से तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं, या उस सब्सटेंस को हम रिडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, HgO इज रिड्यूस टू Hg ऑन हीटिंग। HgO को अगर हम हीट दे दे और ऑक्सीजन वो लॉस कर दे तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। बी नंबर, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर वो हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन इज रिड्यूस टू अमोनिया। नाइट्रोजन किस में तब्दील हो गया? अमोनिया में तब्दील हुआ, यानी N2 प्लस H2 NH3 बना दिया, तो यानी उसने नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया और अमोनिया बना दिया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन कहते हैं। द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा टू ए सब्सटेंस, इस सब्सटेंस को इज कॉल्ड रिडक्शन, उसको हम रिडक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, टिन यानी टिन आयन, Sn+4 गेन टू इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस्ड टू Sn+2। अगर Sn 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है तो Sn2 प्लस में तब्दील हो गया, तो उसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया, तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। कंसीडर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन, और इसी तरह आप एक रिएक्शन देख ले सोडियम और क्लोरीन के दरमियान। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, फ्रॉम सोडियम आयंस टू क्लोरीन। सोडियम आयन किसको इलेक्ट्रॉन देगा? क्लोरीन एटम्स को। सोडियम एटम लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सोडियम एटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज टू द सोडियम आयन, और वो सोडियम आयन में तब्दील हो जाएगा। वाइल क्लोरीन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एंड इज रिड्यूस टू क्लोरीन, और क्लोरीन आयन में तब्दील हो जाएगा। Those reaction in which gain and loss of electron take place spontaneously is called oxidation reduction or redox reaction। यानी उस रिएक्शन जो गेन और लॉस दोनों होते हैं रिएक्शन में, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों अगर एक रिएक्शन में हो तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखिए,
सोडियम ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिए और क्लोरीन ने गेन कर लिए, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। सबसे पहले हम सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर एक है। अगर उसने बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट बता दे, यानी वो ऑक्सीडेशन नंबर मांग रहे हैं, ये दोनों एक है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। इट इज़ द अपेरेंट चार्ज, ये एक चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यानी पेरेंट चार्ज होल चार्ज होगा एटम्स पर ऑफ एन एटम्स और एन एलिमेंट्स इन ए मॉलिक्यूल और एन आयंस, या आयंस पर होंगे। अनलाइक आयनिक चार्ज, एक पर पॉजिटिव होगा एक पर नेगेटिव होगा। ऑक्सीडेशन नंबर डू नॉट हैव एन एग्जिस्ट फिजिकल मीनिंग, ये ऑक्सीडेशन नंबर जो है डू नॉट हैव द एग्जिस्ट इन द फिजिकल मीनिंग। इन द फैक्ट इन सम केसेस दे आर क्वाइट एब्रेटरी, ये सम केसेस में क्या होती है, एब्रेटरी इस्तेमाल होती है। हाउएवर, यानी फिजिकल मीनिंग नहीं देती, लेकिन कुछ न कुछ हम एग्जिस्ट फिजिकल नहीं होती, डू नॉट एग्जिस्ट फिजिकल मीनिंग, लेकिन कुछ केसेस में उसकी क्वाइट एब्रेटरी होती है। हाउएवर ऑक्सीडेशन नंबर आर यूजफुल इन द नेमिंग कंपाउंड्स, अगर हम कंपाउंड्स को नेमिंग देते हैं तो उसमें भी इस्तेमाल होती है। इन राइटिंग फार्मूलाज, और इस तरह अगर हम फार्मूला लिखते हैं। एंड इन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, और इस तरह अगर हम इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं तो उसमें भी इस्तेमाल होती हैं। द कलर सॉल्यूशन चेंज विद द चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, या ऑक्सीडेशन नंबर, अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज करते हैं तो सॉल्यूशन की कलर भी चेंज हो सकती है। +2 की इसी तरह होगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली ग्रीन होगी और +6 वाली ऑरेंज होगी। तो आप देखें +2 की ब्लू है, +3 की ग्रीन है, +6 की ऑरेंज है। तो ये किसकी है, कलर चेंज ऑफ क्रोमियम सॉल्यूशन विथ चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम को तब्दील करते हैं तो उसकी कलर भी चेंज होती है। +2 पर ये होगा, +3 पर ये कलर होगा और +6 पर ये कलर होगा क्रोमियम की। तो आप देख सकते हैं कलर। नंबर 2, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। नंबर 1, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज 0, यानी ऑक्सीडेशन नंबर जितने भी एलिमेंट्स है फ्री स्टेट में उसके ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। फॉर एग्जांपल, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2Cl2 Na, कार्बन, ऑक्सीजन, O2, H2, इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0 होगी। नंबर 2, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिंपल आयन इज द सेम एज द चार्ज ऑन इट, यानी ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल आयन्स की सेम होती है, यानी चार्ज उनकी जितने उसके ग्रुप से है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर जिस ग्रुप में है ऑक्सीडेशन नंबर भी उतनी होगी। फर्स्ट ग्रुप में है तो +1, सेकंड में है तो +2, थर्ड में है तो +3, अगर 7 ग्रुप में है तो -1, 6 ग्रुप में है तो -2। इसी तरह पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं, ये तो आपने पहले पढ़ा होगा। The oxidation number of simple ion in the same as the charge on it. For example, oxidation number of sodium +1, calcium +2, aluminium +3 and bromine -1 respectively. Number 3, the oxidation number of hydrogen in its compound +1, यानी ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन की +1 होती है except in the case of metal hydride विच इज़ -1 Eg, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी हाइड्रोजन हमेशा इलेक्ट्रॉन दे देता है, यानी लॉस करता है। लेकिन अगर वो मेटल हाइड्राइड के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो मेटल से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो उस वक्त उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। नंबर 4, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन इट्स कंपाउंड इज -2, यानी ऑक्सीजन जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके उसकी स्टेबिलिटी स्टेबल हो जाती है। लेकिन क्या कहते हैं, यानी अक्सर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है।
एक्सेप्ट इन द केस ऑफ परऑक्साइड, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड उसकी -1 होगी, लेकिन कभी कभार -1 भी हो सकती है जिस तरह के H2O2 में। एंड इन द केस ऑफ OF2 इट इज़ अ ऑक्सीडेशन स्टेट +2, लेकिन अगर वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है इन द पीरियोडिक टेबल। तो इस वजह से ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकती, यानी फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को गेन करती है और ऑक्सीजन पर +2 चार्ज आ जाता है। 5 नंबर पर आ जाए, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, 2, 3 यानी इज +1, +2, +3 रिस्पेक्टिवली। इसी तरह आप जा सकते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7 यानी हेलोजन इन देयर बाइनरी कंपाउंड इज -1, यानी 7 ग्रुप की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी, 6 ग्रुप की -2 होगी, 5 ग्रुप की -3 होगी, और जो 4 ग्रुप से उसके +4 या -4 यानी दोनों हो सकते हैं। 7 नंबर, इन द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज 0, यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होता है उनके अलजेब्रिक सम अगर हम निकालते हैं, यानी होल चार्ज उस पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स की अगर 0 हो, फॉर एग्जांपल H2SO4 पर होल चार्ज किया है 0 है, तो अगर हम सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो किस तरह निकालेंगे, तो H2SO4 को देके हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की +1 है, सल्फर 1 है, सल्फर के हम मालूम करेंगे, और ऑक्सीजन कितने एटम्स है, 4 है, और ऑक्सीडेशन नंबर उसकी कितने है, -2 है, होल चार्ज कितने इज इक्वल टू 0। तो आप कैलकुलेट कर दे, 2 × 2 और प्लस सल्फर लिख दे, और ये जो यानी ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 4 है, और ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो जो यानी ऑक्सीजन एटम्स 4 है, तो 4 के साथ जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, और जो यानी सल्फर और ये ऑक्सीजन के दरमियान प्लस होगा, और इस तरह हाइड्रोजन और सल्फर के दरमियान प्लस होगा, यानी एटमों के दरमियान प्लस होगा, और एटम के नंबर कितने एटम्स हैं और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के दरमियान मल्टीप्लाई होगा, यानी ज़रब होगा। ठीक है, तो 2 ज़रब 1, 2 × 2 प्लस सल्फर, और 4 दूने 8, माइनस ज़रब जमा माइनस, तो -8 आ जाएगा, तो -8 को 2 निकाल दे +2, तो कितना -6 यानी -6 आ जाएगा, और -6 को अगर इज इक्वल टू से इस तरफ हम लाते हैं तो जो चार्ज है वो चेंज हो जाएगा, तो प्लस होगा, तो सल्फर की कितनी है ऑक्सीडेशन नंबर हो, +6। अब आप उस पर डाल दे, हाइड्रोजन के +2 है इसमें, और सल्फर के कितने हैं, 6 है, +6, और ऑक्सीजन के कितने हैं, -8 है, यानी टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 10, यानी आप उस तरह लिख सकते हैं। 8 नंबर, द आयंस ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयंस, फॉर एग्जांपल MnO4 आयंस, यानी वो कहते हैं कि जब हम अलजेब्रिक सम में ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू द चार्ज, अगर उस पर चार्ज है यानी आयंस है टोटल कंपाउंड्स पर, तो हम किस तरह निकालेंगे, तो आप देखें मैंगनीज को हम मालूम करते हैं। ठीक है, मैंगनीज को मालूम करते हैं, ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 4, कितने हैं ऑक्सीजन एटम्स, 4, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है ऑक्सीजन की, -2, तो उसके साथ ज़रब करेंगे तो क्या निकले आ गए, यानी 4 दूने 8, -8 हो जाएगा, और -8 को अगर हम इस तरफ लाते हैं इज इक्वल टू के, तो +8 हो जाएगा, तो +8 से -1 निकाल दे, मैंगनीज की कितनी बच जाएगी, यानी +7, तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बनती है, +7, और ये जो यानी कंपाउंड्स पर जो होल चार्ज है -1, ये इज इक्वल टू के बाद हम लगाएंगे, इधर इसकी यानी H2SO4 की जो
होल चार्ज थी वो 0 थी, इसलिए हमने 0 लगा दी। और MnO4 की होल चार्ज -1 है, तो हमने इज इक्वल टू की इस तरफ -1 लगा दी। नाउ नंबर, इन एनी सब्सटेंसेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैज़ नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, यानी जो भी सब्सटेंसेज है, यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी जितनी भी ज़्यादा होगी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में होगी। The same elements may show different oxidation number in different compounds, यानी जो सेम एटम होगा लेकिन अगर उसके कंपाउंड्स मुख्तलिफ होंगे, यानी अगर कार्बन एक कंपाउंड में ऑक्सीजन के साथ, दूसरे कंपाउंड में हाइड्रोजन के साथ, या फिर नाइट्रोजन के साथ, या और किसी एटम के साथ अगर उसने बॉन्ड बना दी, तो हर कंपाउंड्स में उसके ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट होगी। ठीक है, यानी एक एटम होगा लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी कंपाउंड्स में डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, कार्बन मोनोऑक्साइड में देखे कार्बन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कार्बन डाइऑक्साइड में देखे तो कार्बन की +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, एग्जाम्पल को देखे, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस एंड क्लोरीन। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यानी फास्फोरस और क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर आप बता दे, यानी यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में। तो सॉल्यूशन में हम किस तरह लिखेंगे, इन दिस कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन -1, क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं, -1 है। टू मेक टोटल ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर फॉर PCl5 इक्वल टू 0, यानी होल चार्ज उस पर क्या है, 0 है। द फास्फोरस मस्ट बी द ऑक्सीडेशन नंबर +5 आएगा, उसने पहले बताया। तो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, टू डू दिस कैलकुलेशन सिस्टमेटिकली लेट x इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस, यानी x हम किस जगह लेते हैं, फास्फोरस की जगह। तो फास्फोरस की जगह आप x लगा दें, और क्लोरीन कितने हैं, 5 है, क्लोरीन कितने हैं, 5 है, और ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं, -1 है, होल चार्ज कितना है, 0 है। तो आप इसको हल कर दें, 5 5 -5 आएगा, माइनस ज़रबे जमा माइनस, 5 को इस तरफ लाए तो +5 आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इज +5 एंड क्लोरीन इज -1। एग्जाम्पल नंबर 2, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन द नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन यानी होल चार्ज उस पर है, होल चार्ज कितना है, -1 है, कितना है, -1। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के आप मालूम कर दें। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज मोस्ट ऑफ कंपाउंड इज -2, यानी हमने पहले रूल्स में पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की -2 हमेशा होती है, लेकिन कभी कभार हमने बताया कि अगर वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो फ्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी फ्लोरीन उसको इलेक्ट्रॉन नहीं देती। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स प्लस दैट ऑफ नाइट्रोजन एटम्स मस्ट बी टोटल, यानी -1। द चार्ज ऑफ आयंस, यानी टोटल चार्ज -1 है। तो x हमने किसकी जगह ली, नाइट्रोजन की जगह, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, यानी ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2 हैं। तो 2 और जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, और होल चार्ज कितना है, -1 है। तो आप इसकी कैलकुलेट कर दें, 2 दूने 4, माइनस ज़रबे जमा माइनस, x -4 हो जाएगा, होल चार्ज -1, x इज इक्वल टू -1 और प्लस, यानी अगर हम चार्ज को इस 4 को इस तरफ इज इक्वल टू से लाते हैं तो +4 में तब्दील हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, +3। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रेट में कितना है, +3 है। ठीक है, यानी +3 नाइट्रोजन नाइट्रेट कंपाउंड्स के नाइट्रेट कंपाउंड्स में नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं, +3 है।